नमस्कार मित्रों, संगम मोटिवेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त BS राजपूत। और जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आज हम प्रेजेंट के चारों सेंटेंस को देखेंगे जो हमारे इंग्लिश लर्नर के लिए, जो जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश प्रारंभ किया हुआ है, जो ऐसे छात्र जिनके लिए टेंस नहीं आते उनके लिए सिर्फ एक ही शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे और हमारे लॉन्ग वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा, लेकिन आप लॉन्ग तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप सभी वीडियो के लिए अच्छे से जो समझ सकें। जो टेंस है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों इसमें फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके लिए इसको हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसका जो पहला रहा इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका सेकंड रहा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इस तरह से इसकी पहचान है हमारा। इसका थर्ड है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है हमारा इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके लिए हम सभी के लिए हम क्रम से इसके लिए लिखते हैं और इसके लिए हम समझते हैं। तो पहला हमारा जो स्क्रीन पर रहा, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिन वाक्यों के अंत में या जो वाक्य ता है, ती है आदि शब्दों पर टूटता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। प्रेजेंट की प्रमुख पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में है होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट का होता है, और है से पहले जिसमें ता आता है वह है वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। उसकी पहचान तो ये इसमें दिया हुआ है। अब वो किस टेंस से बनेगा? यदि नेगेटिव है तो वह नेगेटिव फॉर्मूले से बनेगा, वह यदि वह एफर्मेटिव सकारात्मक है वह सकारात्मक फॉर्मूले से बनेगा। और यदि सब्जेक्ट एफर्मेटिव, सब्जेक्ट यदि सिंगल है तो उसकी वर्ब में ईएस रखेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, जैसे का तैसे लिख दिया जाता है। तो ये रहा हमारे स्क्रीन पर पहला। तो ये एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट है इसका सेकंड नेगेटिव वाला, सब्जेक्ट प्लस डू डज, नॉट वर्ब में ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू। ओडब्ल्यू का मतलब होता है इसका, ओडब्ल्यू होता है हमारा अदर वर्ड, जो इधर इस पे दिख रही है हमारा, इसमें पूरा खोल के लिख दिया, इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट होता है इसका हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में यह जोड़ते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं जोड़ते। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसके लिए समझ सकते हैं। इसके लिए तो जो इसमें सेंटेंस लिया हुआ है ये अच्छे से इसमें से देख लेना हमारे लिए। तो जो पहला सेंटेंस में लिया गया है तो वह मैच खेलता है, वह मैच खेलता है, तो ये दिया हुआ है, इसकी पहचान है। इसका जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, तो इसका जो बनाया हुआ है सबसे पहले क्या आएगा, वह के लिए लिख दिया ही, और उसका जो वर्ब है खेलता, खेलता यानी प्ले को मैंने प्ले लिख दिया इस तरह से। और जो इसका ऑब्जेक्ट है मैच है, तो इस तरह से पूर्ण हुआ हमारा सेंटेंस। जो दूसरा सेंटेंस है में इसमें जो सब्जेक्ट है प्लूरल है उसका, तो प्लूरल के साथ वर्ब में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा। इस तरह से हम आगे बनाएंगे इसके लिए। सेकंड है हमारा नेगेटिव लेंगे। हमारे नेगेटिव जो सेंटेंस है हमारा नेगेटिव फॉर्मूले से बनेगा हमारा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट को इसमें देख लिया है, इसमें दिया हुआ है वह मैच नहीं खेलता है, वह मैच नहीं खेलता है, तो इसमें सबसे पहले आएगा ही, फिर आएगा इसमें हमारा डज, ये इसमें डज दिया हुआ है, और इसके बाद आएगा नॉट प्ले मैच। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। वही चीज़ यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो, यदि वही चीज़ हमारे लिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या करना होता है हमारे लिए, वर्ब में कुछ नहीं लगाना होता है, जैसे का तैसे उसमें हम लिख देते हैं। और ये प्लूरल के साथ इसमें हमारे लिए डू का प्रयोग करते हैं। डू इसकी हेल्पिंग वर्ब है, डू आएगी प्लस नॉट प्लस मैच आ जाएगा।
इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। इंट्रोगेटिव को तो हमारे लिए पता ही है किस तरह से इंट्रोगेटिव आए। लड़के कहाँ रहते हैं, इसका बनेगा लड़के कहाँ रहते हैं, इस वाले सेंटेंस हमारा। तो वेयर डू बॉय लिव, लड़का कहाँ रहता है, वेयर वेयर डज द बॉय। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। तो जब भी आपको टेंस बनाना हो तो इस तरह से आप उसके लिए प्रैक्टिस करना है हमारे लिए। और मैं तो ऑफलाइन भी करवाता हूँ, तो एक लॉन्ग समय के लिए एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो काफ़ी बच्चे आते हैं, तो इस तरह से मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। तो ऑफलाइन में बच्चे से जल्दी सीख जाते हैं, किस बच्चे को क्या ज़रूरत है वो उस हिसाब से उसके लिए दिया जाता है। ऑनलाइन में थोड़ा सा आपको कॉमन से समझना होगा सारी चीज़ें, और वीडियो के लिए देखना होगा, सभी क्रम से देखेंगे जब आप इसके बाद सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी हमारा इंडेफिनिट हुआ है, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान रहेगी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। वो इंडेफिनिट में ता था, ता है, ती आदि शब्द थे, एक कंटिन्यूअस इसका। तो इसका जो फॉर्मूला रहा एफर्मेटिव फॉर्मूला रहेगा, इसका सब्जेक्ट प्लस एजेमर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में रहेगा इसमें कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ जाएगा, ये जुड़ा हुआ है। सेकंड और इज आएगा सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ, इज आएगा हमारा सिंगुलर नाउन के साथ, आर आएगा प्लूरल नाउन के साथ, और आई के साथ एम रहता है हमेशा। तो इस तरह से इसके लिए हम बनाते हैं। सबसे पहले इसमें जो पहचान दी हुई तो रहा है, रहा बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो गया, लड़का कविता पढ़ रहा है, बॉय इज रीडिंग बुक, इसका आएगा बॉय इज रीडिंग बुक। घोड़े मैदान में घास खा रहे हैं, घोड़े मैदान में घास खा रहे हैं, द हॉर्स आर ईटिंग ग्रास इन द फील्ड। नेक्स्ट रहा हमारा इस पर, मैं रूम में आराम कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग रेस्ट इन द रूम। तो ये वी वाला रहा हमारा, इसका जो इंट्रोगेटिव आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव रहेगा। क्या वह तालाब में नहा रहा है, इज ही बाथिंग इन द पॉन्ड, इज ही बाथिंग इन द पॉन्ड। इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट होता है। जो प्रेजेंट है हमारा, इस तरह से हमें प्रैक्टिस में लाना होगा। ये तो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट हुआ। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो स्क्रीन पे हमारा तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा ये। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, इस तरह से इसकी पहचान रहेगी। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, खड़ा है, लेटा है, बैठा है, तो इस तरह से इसकी पहचान रहती है। तो इसके फॉर्मूले जो स्क्रीन में दिख रहे हैं हमारे, एफर्मेटिव इसमें हैज बीन, हैज, हैव, वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में रहेगा इसमें सिर्फ हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच है हमारा, वो यानी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, हैज आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसमें फॉर्मूला है। हैव आएगा पूरा सब्जेक्ट के साथ, हैव आएगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैज आएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इस तरह से इसका जो पहला जो सेंटेंस है उसके लिए देखते हैं पहले, जो पहचान मिली हुई है हमारे लिए। तो ये हमारे लिए पहचान है, टीचर पढ़ा चुके हैं। टीचर इसमें रेस्पेक्टेबल है, चुका लगा, चुके लगे हुए हैं, एक ही टीचर है तो इसमें आएगा टीचर हैड टॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बाजार में सभी व्यापारी आ चुके हैं, ऑल द मर्चेंट हैव कम इन द मार्केट। उन्होंने पैसे वापस नहीं किए हैं, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट रिटर्न मनी, दे हैव नॉट रिटर्न मनी।
तो इसमें आ नहीं आना चाहिए था, इसमें मिस प्रिंट इसमें हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये वाला सेंटेंस बनेगा। क्या बच्चे अपना गृह कार्य कर चुके हैं? हैव चिल्ड्रन डन देयर वर्क? देयर वर्क। आप क्या कर चुके हैं? व्हाट हैव यू डन? व्हाट हैव यू डन? इस तरह से हमारा ये परफेक्ट टेंस जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है के साथ। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है वही परफेक्ट की पहचान होती है इसमें से। बस इसके ये पहचान के साथ समय जरूर आता है, बस वही इसमें हैव बीन हैज बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब में फूड फॉर्म लगता है, सिंस फॉर लगता है। सिंस आता है निश्चित समय के लिए, सिंस आता है निश्चित समय के लिए, फॉर आता है फॉर अनिश्चित समय के लिए। इसका ये पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं। ये वाला सेंटेंस देखते हैं। हम सुबह से पाठ पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग लेसन सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग निश्चित होती है। क्लॉक होता है जो घंटे होते हैं वो, उसमें फोर आता है अनिश्चित समय, कई दिन, कई माह, इस तरह से होता है। तो पिछला सप्ताह, पिछला डे, दिन दिनांक या फेस्टिवल आता है तो उसमें सिंस रहता है। तो शिक्षक 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं। टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ये वी वाला रहा हमारा। आप 2 दिन से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 डेज। आप 2 दिन से क्या कर रहे हो? ये हमारा लास्ट वाला परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस था वो कंप्लीट